हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो अभी ग्रुप वन का पेपर दिए सर, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था सर, क्या करे कैसे करे। ग्रुप वन का पेपर दे दिए सर, डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। बहुत सारे लोग स्टक है और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके फंसे हुए हैं सर। तो सर मैं आपको आराम से हर एक चीज समझाता हूँ, हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि आप ही के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो ग्रुप वन के बाद बहुत ज्यादा पजल्ड होंगे कि हम कैसे करें। और लाइक जरूर करना। तो बात यह है सर कि जो स्टूडेंट ग्रुप वन दिया है उसके साथ दो बातें हो रही है सर, प्लीज ध्यान देना। मैं आपको हर एक सिनेरियो और हर एक चीज समझाता हूँ। दो बातें सर, एक स्टूडेंट जिनका सर पेपर वॉज गुड, ठीक है, जिनका ग्रुप वन का पेपर अच्छा है, वो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है सर, वो ग्रुप टू की तैयारी करे। इनका तो श्योर शॉट सिंपल है, इजी है, क्लियर है। इनके साथ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है सर, जिनका पेपर अच्छा गया है, जिन्हें लग रहा है कि हम आराम से निकल जाएंगे। पहले तो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? स्टूडेंट को लेके बैठना चाहिए सर तीनों पेपर, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। आप तीनों पेपर लेके बैठो और तीनों पेपर लेके बैठो और मिनिमम से मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करो। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट हो पाएगा, बट आप मिनिमम से मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करो। और मिनिमम से मिनिमम मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, उसमें अगर आपको लग रहा है सर कि आप पास हो जाओगे, वेल एंड गुड, तुरंत टाइम वेस्ट मत करो और ग्रुप टू की तैयारी चालू कर दो सर। ठीक। अब अगर आपने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन होने के बाद दो बातें हैं सर, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था, बैड, या तो ठीक ठीक पेपर था सर, और ठीक ठीक, ठीक है। अब अगर इनका पेपर ठीक ठीक है तो इनके साथ दो बातें हैं सर, ध्यान से सुनना और समझना सर। एक वो स्टूडेंट होगा सर जो बोल रहा होगा सर तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा सर, पर एग्रीगेट शॉर्ट हो जाएगा। सर जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आएगा सर, ये तीनों पेपर में आप पास हो पर एग्रीगेट शॉर्ट हो रहा है। अब ये वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है सर जिनका अकाउंट्स का पेपर बिगड़ा है, बट लॉ टैक्स का अच्छा है, कई लोगों का टैक्स भी बिगड़ा है, सब पॉसिबिलिटी है सर, ध्यान से सुनना। अब जो स्टूडेंट ऐसे जिनका सर तीन पेपर एग्रीगेट शॉर्ट लग रहा है बट लग रहा है पास हो जाएंगे सर, ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो। ये स्टूडेंट को ग्रुप टू के, ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट को ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, और अगर लग रहा है तो ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट साथ में पढ़ना चालू कर देना चाहिए, ताकि सर ग्रुप वन भी चलता रहे और ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट साइड बाय साइड चलता रहे, क्योंकि रिजल्ट आने में तो टाइम है। तब तक वेट करोगे तो वैसे ही लेट हो जाओगे सर। और जब हमें समझ आ रहा है सर, हम कैलकुलेशन किए कि हमारा नहीं हो रहा है, तो बेटर है ना डिसीजन ले। सर समझो मेरी बात, सर सितंबर में पेपर है हमारा, ये तो गारंटीड है, कंफर्म्ड है सर। सितंबर को अभी से सर 3.5 मंथ्स बचा है सर। अगर आज सही प्लान करोगे ना सर, तो गारंटीड है रिजल्ट सही हो जाएंगे सर। और अगर अब प्लान नहीं करोगे ना सर, तो बहुत लेट हो जाएगा सर, बहुत लेट हो जाएगा। आप जितने स्टूडेंट रिजल्ट तक वेट कर रहे हो ना सर, बता रहा हूँ बैंड बज जाएगी सर। आपके पास रिजल्ट तक वेट करने का टाइम नहीं है। आज प्लान करो, अभी प्लान करो तो सही रिजल्ट्स आएंगे। इसका रिजल्ट सही मिलेगा और सर आपको भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ हमने कुछ पढ़ा। नहीं तो आप समझो सर, एक महीना अगर रिजल्ट को निकल गया तो पढ़ने के लिए कितना कम टाइम हो जाएगा सर। फिर आप हड़बड़ा जाओगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, फिर आप बोलोगे सर स्ट्रैटेजी बताओ, कुछ तो बताओ, कैसे करे क्या करे। टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा सर। एक बात समझो सर, बार बार सेम गलती नहीं निपटाना चाहिए सर, नहीं तो निपट जाते हैं अपन सीए में, ठीक है। तो सर तीन पेपर, तीनों में पास बट एग्रीगेट शॉर्ट। ये स्टूडेंट ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट चालू कर दे और ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट पढ़े सर, साइमल्टेनियस पढ़ते जाए सर। ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट, ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर ग्रुप टू का एक सब्जेक्ट चल रहा है, ग्रुप वन का सेकंड सब्जेक्ट उठा के पढ़ना चालू किया। ऐसे करके वो ग्रुप वन भी पढ़ते रहेगा, टच पे रहेगा, और ग्रुप टू भी एक सब्जेक्ट पढ़ते रहेगा, और एक हो गया तो तब तक रिजल्ट की भी बारी आ जाएगी सर, तो उसको और अच्छा क्लियर हो जाएगा सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ये वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है सर जिनको ये दिक्कत आ रही है सर एग्रीगेट शॉर्ट का। अब कुछ स्टूडेंट के साथ तो बहुत ही बुरी हालत है सर, जिनको लग रहा है सर दो में तो पास है, टैक्स और लॉ में पास है सर, एग्रीगेट में अकाउंट्स में तो सर 40 से भी कम आएगा लग रहा है सर। अब ये वाले जो स्टूडेंट है ना, ये मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सर, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग क्या करेंगे सर? आप लोग फर्स्ट ग्रुप ही वापस पहले पूरा पढ़ना चालू करो। रीजन ये सर, अकाउंट्स में मार्क्स कम है, दो सब्जेक्ट चलो पेपर इजी आया तो पास,
सर आप मेरे को बताओ, आप क्या गारंटी दे सकते हो हर बार टैक्स का पेपर इजी जाएगा? इस बार इजी था, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सर क्या हर बार टैक्स का पेपर इजी आएगा? ये कोई बात तो नहीं हुई ना सर। तो पॉसिबिलिटी है कि अगली बार टैक्स का पेपर टफ आ जाए, और अगर अगली बार पेपर टफ आया तो सर फिर कैसे संभालोगे चीजें? तो सर बहुत जरूरी है समझना कि जो स्टूडेंट जिनको लग रहा है सर लॉ और टैक्स में भी पास हो जाएंगे बट अकाउंट्स में शॉर्ट रहेंगे सर, चुपचाप ग्रुप वन की तैयारी चालू कर दो। चुपचाप ग्रुप वन की तैयारी चालू कर दो, ग्रुप टू की तरफ सोचो भी मत सर। मत सोचो, फंस जाओगे सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर मेरी ग्रुप टू की क्लासेस पहले ही हो गई है, पहले ही मैं कंप्लीट करके बैठा हूँ। हो सकता है ये वाला स्टूडेंट हो और हो सकता है ये वाला भी स्टूडेंट हो, जो बोले ग्रुप टू की क्लासेस पहले ही हो गई, तो क्या करूँ सर? अगर आपकी ग्रुप टू की क्लासेस हो गई थी, आपने पिछली बार ग्रुप टू को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, अभी ग्रुप वन तो पढ़े हुए हो सर, बहुत अच्छे से याद है। आप एक काम करो, माइंड चेंज करने के लिए आप ग्रुप टू पढ़ लो सर, क्योंकि ग्रुप टू की क्लासेस तो कंप्लीट हो गई है। अभी ग्रुप टू आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है अच्छे से पढ़ लो, फिर रिजल्ट आने के बाद ग्रुप वन पढ़ लेना, और सर उसके बाद आप बोथ ग्रुप के लिए आराम से सितंबर में जा सकते हो। पर ये कहानी तब होगी जब आप आज और अभी से ये बातें समझोगे और इसको अप्लाई करोगे। अगर आपने मजाक किया, टाइम वेस्ट किया, या कोई भी चीज में सर थोड़ी भी लापरवाही की, बैंड बज जाएगी सर, आप सितंबर के लिए बोथ ग्रुप नहीं जा पाओगे, और अगर थोड़ा और लेट किए तो ग्रुप वन के लिए भी नहीं जा पाओगे। आ रही मेरी बात समझ? सर बार-बार टैक्स का पेपर ईज़ी नहीं आएगा। हाँ, टैक्स से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए, तो ये मेरा नंबर है सर, मैं आपसे बात करूँगा। आप जितने स्टूडेंट हैं उनसे पूछ सकते हैं सर, मैं तो उनसे बात करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ। तो टैक्स से रिलेटेड हेल्प मैं कर दूँगा। बाकी जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से आपको बात करना पड़ेगा। टैक्स से रिलेटेड मैं हेल्प कर दूँगा। बट समझो सर, आज सही समय अभी सही समय है सर। आपको 2-3 दिन रेस्ट करना है, रेस्ट कर लो, अभी पेपर दियो, ठीक है, फाइन। बट ज़्यादा रेस्ट और गैप मत लो। पढ़ने का फ्लो टूटा, मन उठा ना, पढ़ नहीं पाओगे दोबारा, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और थोड़ा टाइम निकलता है ना सर, पता नहीं चलता, और बीच में कहीं-कहीं सर कहीं भी टाइम वेस्ट होता है। बीच में राखी भी आएगी सर, कई सारे फेस्टिवल, कुछ-कुछ चीज़ें आती है सर, टाइम वेस्ट होता है, पता नहीं चलता है सर। तो सर वो टाइम जो आगे वेस्ट होने वाला है, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ सर। आ रही है मेरी बात समझ? प्लीज़ ये वीडियो फ्रेंड्स तक शेयर करो। बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई होप अब अच्छी क्लैरिटी मिली होगी सर। ठीक है? आराम से पढ़ो, टैक्स से रिलेटेड कुछ पूछना है मुझे व्हाट्सएप में पिन करो, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक? बट सर प्लान, अभी से प्लान करो, नहीं प्लान करोगे लेट हो जाओगे सर। प्लीज़ समझो मेरी बात को। आई बात समझ? इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।